हाँ, खबर में दम सबसे आगे हम। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव का बिगुल बज चुका है और अलवर जिले के अंदर जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम और जिला कलेक्टर आनंदी ने हर ग्राम पंचायत का दौरा करके स्थिति का जायजा लिया है और सभी को अपने अपने ग्राम क्षेत्र में सतर्कता बरतते हुए और कोरोना महामारी जैसे बचाव को लेकर के आप ग्राम पंचायत में चुनाव के लिए कमर कस ली है। अब उम्मीदवार भी अपने क्षेत्रों में उम्मीदवारी जता रहे हैं और घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं और कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए भी अपना आग्रह कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कौन सी ग्राम पंचायत से कौन ग्राम उम्मीदवार अपना धड़ा जीत सकता है, अपना मत अपने पक्ष में वोट ले सकते हैं, किस तरह से अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं, कौन कौन का ग्राम पंचायत में अपना जोर चल रहा है। बना रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ। गिरिराज प्रसाद सोलंकी। नमस्कार, मैं बरकत खान, आप देख रहे हो पब्लिक तक। आज हम आपको जावली ग्राम पंचायत के भावी उम्मीदवार बल्ला गुजर का समाज सेवी कार्यकाल का कुछ हिस्सा देखिए खास रिपोर्ट। सबसे ज्यादा वैसे चल रहा हूँ पानी को, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, समझ को पता है, हाथ जोड़ के वोट भी मांग रहा हूँ। पानी की बात ही रही, 1.5 महीना में पूरी पंचायत में पानी की कोई कमी ना रहेगी, ये बात कर रहा हूँ मैं। मैया तो बड़ी कोई चीज ना, मैं मैया कसम खा रहा हूँ। ले क्या बात है बॉस, गजब गजब। ये है। और रही बात तुम्हारी, ये साहब है, अब यह बात मुझे पता भाई कौन कौन से हुए हैं, जो भी तुम्हारे जो ये समूह को जो ही कमेटी है वह जो मेरी तरफ से कोई हुए वह तुम बता सको। मैं हर तरह से हर तरीका से संभव हूँ, प्रयास करूंगा। बहुत बढ़िया शाबाश। आपने देखा है किस तरह तालियां ठुक रही है। अब आपको ही बताना है जीत किसकी है। हम आपको मिलवाते हैं बल्ला गुजर से। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट, उनका क्या कहना है इस बारे में। देखते रहिए पब्लिक तक चैनल को। जी बताएं, जैसे आप जावली ग्राम पंचायत से प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, अब गांव जावली के लिए विकास के लिए कौन कौन से आपके मुद्दे रहेंगे, जनता के बीच कौन कौन से मुद्दों को आप रखेंगे? जी बिल्कुल, मैं ग्राम पंचायत जावली से सरपंच पद का उम्मीदवार हूँ और मैं ग्राम पंचायत जावली के सभी बुजुर्ग माता बहन एवं युवा साथियों से एक ही निवेदन करता हूँ, अगर मुझे ग्राम पंचायत जावली से सरपंच बनने का मौका देते हैं तो मैं ग्राम पंचायत जावली में सबसे पहले खेल ग्राउंड की 4 दीवारी करवा के उसका समतलीकरण करवा के विभिन्न गेमों का कोर्ट बनवाऊंगा। उसके बाद जिम सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था की जाएगी, पुस्तकालय की व्यवस्था भी की जाएगी और जितने भी जो युवाओं से संबंधित जो भी काम कार्य होंगे उनको सर्वोपरि आगे किया जाएगा। वहीं अगर दूसरी बात करें तो राज्य सरकार की योजनाओं को, जैसे पेंशन है, खास सुरक्षा योजना है, बेरोजगारी भत्ता है, इनके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल जी, मैं यही चाहूँगा कि अगर ग्राम पंचायत जावली के मतदाता मुझे चुन के लाते हैं तो मैं राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, खाद्य सुरक्षा योजना, जो लायक परिवार हैं उनको खाद्य सुरक्षा योजना में, और वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन, खाद्य सुरक्षा में जो नाम है, जो आने वाले परिवार जो लायक परिवार हैं उनको खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो भी वो लाभ दिलवाऊंगा। राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए आप पुरजोर कोशिश करेंगे? हाँ, राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए मैं ग्राम पंचायत जावली के जो लाभान्वित हैं, होने लायक हैं, उनको पुरजोर कोशिश करूँगा। पूर्व सरपंच ने गाँव के अंदर जो सड़कें बनवाई हैं, वो सड़कें आज मकानों से ऊंची हो गई हैं और जो नालियों का पानी मकानों के अंदर प्रवेश करने लगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये सच है कि हमारे गांव में बारिश का पानी मकानों में घुसने लग गया है। उसका ग्राम पंचायत जावली अगर मुझे सरपंच चुन के लाती है तो मैं जितने भी जो सड़कें ऊंची उठी हुई हैं उनको खुदवा के और दोबारा से उनको नीचा करवा के नाले निर्माण करवा के पानी को एक तरफ व्यवस्थित करवाने की योजना बनाऊंगा। और ये जो किसानों की जो फसल है वो बर्बादी हो रही है, हमारा गोवंश, इसके बारे में क्या कहना? ये सच है कि हमारे ग्राम पंचायत में तो सच में ही जो आवारा पशुओं ने फसलों को बर्बाद कर रखा है, उनके लिए हमारे गांव में चारागाह की 30-35 बीघा जमीन है, उसमें एक गौशाला का निर्माण
निर्माण करवाया जाएगा, जिससे कि ग्राम पंचायत के सभी किसानों को आवारा पशुओं से खेती का नुकसान होने से बचाया जा सके। जी। और युवाओं के लिए जैसे पुस्तकालय है या कंप्यूटर की सुविधाएं हैं, इसके बारे में क्या कहना? जी बिल्कुल, युवाओं के लिए जो RSCIT का गवर्नमेंट द्वारा जो कोर्स होता है उसके लिए प्रयास किए जाएंगे, जिससे कि हमारे यहीं उनको लाभ दिलवाया जा सके, उनको कोर्स करवाया जा सके, पुस्तकालय निर्माण करवाया जा सके, गांव में रोड लाइट लगवाई जा सकें, और जितने भी ग्राम पंचायत जावली की जो सड़कें जो मेन सड़कों से जुड़ी हुई उनके दोनों ओर पौधे वृक्षारोपण करवा के मेन सड़क से और जावली तक वृक्षारोपण करवा के लगाने की कोशिश करूंगा। जी। इतना सब कुछ बजट आपको नहीं मिल पाएगा, फिर इसमें किस तरह से आप पैसे लेके आ पाएंगे? जैसे भी राज्य सरकार द्वारा और जो भी लाभ जो गवर्नमेंट राज्य सरकार द्वारा जो पैसे आएंगे, MLA ये प्रधान द्वारा जो भी आएंगे, जितनी होगी जितनी कोशिश करूंगा उस हिसाब से बजट का प्रयास करूंगा। कहने वाला सांसद कोटे और विधायक कोटे से आप सहयोग लेंगे? सांसद महोदय और विधायक कोटे से राज्यसभा सदस्य भी देते हैं, वहां से भी लाने की कोशिश, गांव के युवा हैं और जो भी जो समझदार शिक्षित और जो उनके द्वारा सबको साथ लेके चल के और ग्राम पंचायत जावली का विकास करवाऊंगा। धन्यवाद सर, जानकारी। शुभ नाम? मीठे पानी की व्यवस्था मीठे पानी की बताएं, जैसे आपने अपने यहाँ उम्मीदवारी जताई है जावली ग्राम पंचायत के अंदर, अब जनता के सामने आप वोटों के लिए जा भी रहे हैं और जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं। आपके जो विकास के मुद्दे हैं, जो पिछले सरपंच रहे यहाँ पर वो नहीं करा पाए, उसको आप किस तरह करा पाएंगे? आपके क्या विकास के मुद्दे रहेंगे जनता के बीच जाने के लिए? जी बिल्कुल, ग्राम पंचायत जावली के सभी भाई बहनों, बुजुर्ग, युवा साथियों से निवेदन करता हूँ कि मुझे एक बार सेवा करने का मौका दें। मैं आपकी सेवा में 24 घंटे आपका बेटा, आपका भाई बनकर, आपका बच्चा बनकर 24 घंटे हाजिर रहूँगा। और गांव में जैसे कि आवारा पशुओं के लिए गौशाला की व्यवस्था और रोड लाइट की व्यवस्था, गांव में जितनी भी सड़कें खराब हुई हैं उन और पानी निकास की व्यवस्था, मेरे गांव में ग्राम पंचायत में जितने भी गांव आ रहे हैं, छोटे बड़े, बड़ोली, मल्ला कवास, धारा कवास, गुजरवास, खुदलिया कवास, बंजारा, RO प्लांट की व्यवस्था MLA कोटा या प्रधान द्वारा जैसे भी पंचायत समिति से राशि स्वीकृत होगी उसी हिसाब से पूर्ण मेरी तरफ से पुरजोर कोशिश करूंगा और उनको लाभान्वित करवाऊंगा। जी। और युवाओं के लिए किस तरह क्या व्यवस्था की जाएगी? युवाओं के लिए सबसे पहले प्लेग्राउंड जिसकी 4 दीवारी करवा के उसका समतलीकरण करवाऊंगा। उसके बाद विभिन्न खेलों के कोर्ट, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल उसमें बनवाने का प्रयास करूंगा। युवाओं के लिए आज जो कंप्यूटर व्यवस्था है वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिल रही, इसके बारे में? जैसे अगर ग्राम पंचायत जावली के बुजुर्ग युवा साथी मुझे सरपंच बनने का मौका देते हैं तो RSCIT का कोर्स जो चल रहा है वो हमारे ग्राम पंचायत जावली स्तर पर अटल सेवा केंद्र है उसमें चलवाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद सर, जानकारी का। शुभ नाम? मेरा नाम बलराम सिंह गुजर है, बल्ला गुजर भी कहते हैं। क्या चुनाव चिन्ह रखा है आपको? ग्राम पंचायत जावली से सरपंच पद का उम्मीदवार हूँ। गुब्बारा चुनाव चिन्ह है। ग्राम पंचायत जावली की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आने वाली 28 तारीख को गुब्बारे के निशान पर बैलेट नंबर 3 पर मोहर लगाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं, आशीर्वाद दें, जिससे कि मैं आपके बीच जितने पिछले 10 सालों से जितनी मुझ मेरे पे हुई उतनी सेवा की है और मुझे आशीर्वाद देकर सरपंच बनाएं जिससे कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। बताएं, जैसे जावली ग्राम पंचायत में अभी चुनाव चल रहे हैं और कितने प्रतिद्वंदी यहाँ खड़े हुए हैं, उम्मीदवारों ने अपने उम्मीदवार जताकर घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। आप भी यहाँ गांव के निवासी हैं तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ किस तरह क्या रुख चल रहा है? देखिए, ग्राम जावली लगभग 4,500 वोटों की संख्या वाला ग्राम पंचायत है और यहाँ अधिकतर आज के माहौल में युवा जो हैं वो हर क्षेत्र में सक्रिय हैं। खेल की भावना की दृष्टि से देखें और जनसेवा की दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो बलराम गुजर जो है वो एक नया लड़का है। और दूसरी बात, ज़्यादातर युवा में उसके प्रति लहर है
सब युवा चाहते हैं कि अगर इसको अवसर दिया जाए तो हमारी खेल प्रतिभाओं में एक नया निखार आएगा, क्योंकि जो खिलाड़ी होता है वो अपनी भावनाओं से काम करता है, जो पढ़ाई के क्षेत्र में ज़्यादा विद्वता रखता है वो अपने दृष्टिकोण से रखता है, और जो ऊंचे राजनेता होते हैं उनकी राजनीति ऊंचे स्तर से सोची जाती है। लेकिन जो विगत वर्षों में हमने देखा है कि जो व्यक्ति गांव में रहता ही नहीं है वो गांव की सेवा भी नहीं कर सकता, युवाओं के साथ सहयोग भी नहीं कर सकता। ग्राम सरपंच का लगभग एक व्यक्ति से एक महीने में एक बार काम पड़ जाता है, और जब सरपंच इस गांव में कोई अगर रहेगा ही नहीं तो गांव की जनता को सहयोग कहाँ से मिल पाएगा। मेरी राय और मेरे जो लोगों से मैंने जानकारी ली उसके हिसाब से लोग चाहते हैं कि ऐसा सरपंच हो जो ग्राम पंचायत जावली में स्थायी रूप से रहता हो और आपस में बच्चों में मिलकर रहता हो, जिसके यहाँ सुलभता से उपलब्धता हो जाए। तो इसलिए मेरी जो भावना है शायद बलराम गुर्जर के प्रति लोगों में ज़्यादा रुख है और वो चाहते हैं कि भाई एक बार इसको अवसर दिया जाए, क्योंकि विगत 10 सालों से गांव की अच्छे पानी की समस्या है, गोवन से संबंधित समस्या है, आपस में एक दो लोगों में कोई झगड़े हो जाते हैं उसको समझौते के दृष्टिकोण से सहयोग करते हैं। तो सभी कम्युनिटी में इसके प्रति लोगों की पॉजिटिविटी है और शायद भगवान से ये उम्मीद भी है और ऐसी अपेक्षा भी है कि इस बच्चे को अगर अवसर मिल जाता है तो गांव में युवाओं के लिए बहुत अवसर खुलेंगे और युवा बहुत ज़्यादा उत्साहित है इस काम के लिए। धन्यवाद सर, जानकारी। शुभ नाम? जय कृष्ण शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष लक्ष्मणगढ़ भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान में किसान मोर्चे का जिला प्रवक्ता हूँ और अलवर शहर का विधानसभा प्रभारी हूँ। जावली में सरपंच पद के लिए उम्मीदवारी जताई जा रही है, चुनाव की नज़दीक जो तारीख है, और अब किस तरह का यहाँ का रुख है, क्या कहना आपका, क्या आपका विचार क्या कहता है? जी, सरपंच जी के चुनाव हो रहे हैं और 28 तारीख को मत भी डलेंगे, और जिसमें सबसे ज़्यादा बलराम गुर्जर जो युवाओं के साथी भी हैं और युवाओं के साथ में मिलकर कार्य भी करते हैं। पिछले 8-10 साल से ग्राम पंचायत जावली में वो सेवा कर रहे हैं। लगातार पानी की समस्या बनी हुई थी पहले, अब इन्होंने जब से समस्याओं का समाधान करना शुरू किया है तो 8-10 साल में काफ़ी अच्छी पानी की समस्या सॉर्ट आउट हो रही है। किस तरह पानी की समस्या को समाधान कर रहे हैं? ये टैंकर में घर के सामने ले जाके खड़ा करते हैं और फिर पानी की समस्या खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि युवाओं से अपील कर रहा हूँ कि भाई जितना हो सके, ऐसा अवसर फिर बाद में नहीं आएगा, बलराम को वोट करें, सपोर्ट करें। ऐसा युवा नेता फिर बाद में हमें नहीं मिल पाएगा। जी, धन्यवाद सर, जानकारी। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार योगी, कहाँ के निवासी? जावली ग्राम।